वेलकम बाय क्योज के सी एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। में लीलाधर मेहता आपके सामने यहाँ पर एक राजस्थान जीके का एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेके आए। तो आप अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो इस मॉडल पेपर से आप अपना मूल्यांकन करें और स्वाध्याय करें। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर है वैसे तो यहाँ पर हमने इसमें लिख रखा है बीएसटीसी के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं राजस्थान के आप जितने भी एग्जाम वगैरह देते हो तो ये आपके मॉडल पेपर वहाँ पर गागर में सागर की तरह काम करेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके सामने 25 क्वेश्चन लेके आया इनको जल्दी से जल्दी निपटाने की, परंतु इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके तैयार करने जा रहा हूं। तो आप तैयार हो जाएं और एक एक प्रश्न का आप सोच के जवाब दें, फिर उसका आंसर मैं बताऊंगा। उसके आसपास जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, अपन चालू करते हैं एक साथ सभी मिलकर। तो अपना पहला प्रश्न देखो, सीधा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे प्रश्न आते हैं राजस्थान जीके में, जैसे अभी कल परसों या कुछ ईओ आरओ का पेपर हुआ, आप उठा के देखना पूरे इसी प्रकार के क्वेश्चन है। बस अपन गलती क्या करते हैं, चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? बहुत सीधा सा प्रश्न है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो सोच के आप जवाब दे लो। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, कितनी है? 26 किलोमीटर। किसकी लंबाई है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान के कौन से दो जिलों से गुजरती है? आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो नोट कर लें, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। इसके बाद में आप इसको भी याद रख सकते हो, 1070 राजस्थान व पाकिस्तान। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। जिसमें आपको ध्यान रखनी है 4 जिलों की सीमा लगती है। गंगानगर की लगती है, और इसके बाद में गंगानगर की लगती है। इसके बाद में बीकानेर की लगती है। इसके बाद में जैसलमेर की लगती है, और इसके बाद में बाड़मेर की लगती है। तो आप नोट कर लें, इसकी लगती है हमारे 210, 168, 445 और 228। तो इस प्रकार से आप किसकी याद रखोगे? जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है तो 1070 लगती है, और कौन कौन सी जिले की कितनी कितनी लगती है आप ये भी याद रखें। एक आगे यहाँ पर 826 दे रखा है। 826 का मतलब है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। और 869 है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लें। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869, 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई। और राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा 1070 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलो अपन अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, फटाफट, टाइम बर्बाद नहीं करें। राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान से लोकसभा किसका पूछा है? लोकसभा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो लोकसभा की सीटें कितनी है राजस्थान से? तो लोकसभा में कितने जाते हैं सांसद? 25 जाते हैं। याद रखना भाई, लोकसभा में कितने सांसद जाते हैं राजस्थान से? लोकसभा में जाते हैं 25, और राज्यसभा में जाते हैं 10। और राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। और संसद में टोटल सदस्य कितने जाते हैं? 35। तो आप इस चीज को भी याद रखें, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। और राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं संसद में? 35 जाते हैं। 25 तो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और 200 विधानसभा सीटें। 15 से कोई मतलब नहीं है। 15 का अपन अगर याद करना चाहो तो 15 से आप एक चीज याद कर सकते हो, 91वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 91वें संविधान संशोधन हुआ था। उसमें मंत्री परिषद का आकार, किसका आकार? मंत्री परिषद का आकार 15% रखा गया। मतलब जैसे राजस्थान में कितने विधायक है? 200 विधायक है। तो राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री रह सकते हैं? 30 मंत्री। और 30 मंत्री का ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, कितना है? 25। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है।
कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 11 की जनगणना के, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो सोच लो कितना है, 200, ठीक है, कितना है, 200 राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक किसका है, आप इसको याद रखें, जयपुर का, कितना है, 595, यानी कि जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, इनका क्रम भी याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200, कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलो अगले पेज पे चलते हैं अपन। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, बहुत भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, कब आई थी, 1900, देख लो आप एक बार अपने मन में सोच लो और ये चेक करो कि मुझे कितने प्रश्न आए यहाँ पर 25 क्वेश्चनों में से, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, 1978 में भैरव सिंह शेखावत के समय, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, विधानसभा अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो आप इस पर विचार करें और जवाब दें, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर तो क्या रहेगा, सुमित्रा सिंह, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर, सुमित्रा सिंह। यशोदा देवी क्या, कौन है, राजस्थान की पहली विधायक, ठीक है ना, राजस्थान की पहली विधायक। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उनके शासनकाल में 1952 में जब आम चुनाव, उपचुनाव हुए थे, तो वहां पर इसको यशोदा देवी को पहली बार ये राजस्थान से विधायक बनी थी। कमला बेनीवाल ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री है, याद रखना, ये भी मोहनलाल सुखाड़िया के समय थी। और कुशाल सिंह राजस्थान की पहली महिला सचिव थी वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में। तो 4 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, और विधानसभा अध्यक्ष पहली सुमित्रा सिंह, और कुशाल सिंह राजस्थान की पहली महिला सचिव, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी, तो नगर पालिका राजस्थान की प्रथम कौन सी है, माउंट आबू, ठीक है। और माउंट आबू को कब बनाया था, 1864 में इसको राजस्थान की पहली नगर पालिका बनाया था। बहुत सीधा सा प्रश्न है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम, ठीक है, कौन, प्रोटेम, 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। नई नई विधानसभा होती है तो उसमें एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन अस्थायी अध्यक्ष। तो कौन था प्रोटेम स्पीकर, गुलाम चंद कटारिया। कौन थे, गुलाम चंद कटारिया, जो वर्तमान में असम के राज्यपाल है। इससे पहले ये राजस्थान विपक्ष दल के मुखिया थे, कौन, गुलाम चंद कटारिया। वर्तमान में कौन है विपक्षी दल के नेता राजस्थान में, राजेंद्र राठौड़। अशोक गहलोत को दुनिया जानती है मुख्यमंत्री, और सीपी जोशी कौन है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। 15वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी, कांग्रेस से, है ना। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन। काजरी की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, काजरी की स्थापना कब हुई, देख लो आप इसमें से, ठीक है, और एक अपना आंसर चुन लो। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। कहां पर हुई थी ये, जोधपुर में। काजरी का प्रमुख काम क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकना, ठीक है, काजरी 1959 में। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लूणी, माही, चंबल और बनास, आप सोच के जवाब दें इसका कौन सी हो सकती है, नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ी कहां पर पड़ती है, अजमेर में। तो यहां से कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी। आप अच्छे से याद रखें, नाग पहाड़ से कौन सी नदी, लूणी नदी। लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों से बहती है, 6 जिलों से। माई कितने से बहती है, 2 से। चंबल कितने से बहती है, 6 से। और बनास कितने से बहती है, 6 जिलों से। राजस्थान की 3 नदियां हैं जो 6 जिलों से बहती है। इसका आंसर क्या रहेगा, ना, पा, जो, बा, जा। नापा जो
बाजार। देखो नागपाड़ी अजमेर एक तो हो गया, अजमेर, एक नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। इस प्रकार से राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। माही नदी मध्य प्रदेश से दक्षिण राजस्थान से आती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, ठीक है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है, जनापाव पहाड़ी से राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, चंबल। और बनास नदी भी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर? राजसमंद में, ठीक है ना। और ये भी कहां पर? पूर्वी दिशा की तरफ जाती है, ठीक है। कौन सी नदी? बनास नदी। वन की आशा इसका उपनाम है कौन सा? वन की आशा। इसको खांटल की गंगा, वागड़ की गंगा के नाम से जानते, इसको आदि मीठी और आदि खारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और चरणवती होती है, राजस्थान की गंगा कामधेनु कहा जाता है किस नदी को? चंबल नदी को, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन। वन विहार किस जिले में? तो वन विहार किस जिले में? गंगानगर में, धौलपुर में, बाड़मेर में और जैसलमेर में। बढ़िया प्रश्न है। कौन सी? वन विहार, ठीक है। वन विहार इसका किसका नाम है? अभ्यारण्य को बोलते हैं। वन विहार कौन सा है? कहां पर? ये धौलपुर में, ठीक है। आपका जवाब क्या रहेगा? धौलपुर। गंगानगर में किसी भी प्रकार का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। और राजस्थान का सबसे बड़ा थार मरू राष्ट्रीय उद्यान, थार मरू राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा? थार मरू राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिलों में फैला हुआ है? बाड़मेर और जैसलमेर। आकड़ुल नेशनल पार्क यानी प्राचीन जीवाश्म कहां पर मिली है? हमारे जैसलमेर में। आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। फायरे रणघोष का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फायरे रणघोष का संबंध किस जनजाति से है? मीणा, भील, गरासिया और कंजर। तो सीधा सा प्रश्न है, बढ़िया आप जवाब दो, कौन सा रहेगा? भील। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। और राजस्थान की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? मीणा, ठीक है। और ग्रास्य जनजाति राजस्थान के दक्षिणी भाग में निवास करती है। और इसके बाद में कंजर जनजाति हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। और कुछ सवाई माधोपुर वगैरह में भी कंजर जनजाति निवास करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 7 अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ठीक है ना, ये सभ्यता है ना। 7 अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? अग्नि कुंड के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसका आंसर आप सोच लो कौन सा रहेगा। वैसे इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर पड़ती है? हमारी हनुमानगढ़ में पड़ती है, घग्गर नदी के किनारे। आहड़ कहां पर पड़ती है? आपकी उदयपुर में, ठीक है ना। आहड़ कहां पर पड़ती है? उदयपुर में, आयड़ नदी के किनारे। कहां पर? आयड़ नदी के किनारे। और गिलुंड कहां पर पड़ती है? आपकी राजसमंद में पड़ती है। और गणेश्वर कहां पर पड़ती है? आपकी सीकर में। कौन से जिले में? सीकर में। कौन सी नदी पर? कांतली नदी पर, ठीक है। आहड़ आड़ अक्षय कीर्ति व्यास इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से मोटे मोटे प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा की बेटी का नाम क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ताराबाई, दयाबाई, रमाबाई और सहजोबाई। तो यहां पर महाराणा कुंभा की बेटी का नाम पूछा है, तो उसका जवाब क्या रहेगा? रमाबाई, ठीक है ना। कौन सा रहेगा? रमाबाई। और यहां पर एक और नाम प्रसिद्ध दे रखा है, सहजोबाई। सहजोबाई ये किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या। सहजोबाई, चरणदास संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो सहजोबाई किनकी शिष्या थी? चरणदास जी की, है ना, सहजोबाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पे। चलो, बलवंत विलास किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बलवंत विलास किसकी रचना है? आप देख लो, 4 ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, सूर्यमल मिश्रण और रामनारायण चौधरी। तो आपका जवाब कौन सा रहेगा इसमें? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की बहुत सारी फेमस रचनाएं भी आपने सुनी होगी। वीर सतसई, वीर सतसई, ठीक है ना। कौन सी है? बलवंत विलास, वीर सतसई इनकी फेमस। और एक और नाम सुना होता आपने, वंश भास्कर, जो सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है। वंश भास्कर किसकी रचना है? वीर सतसई। 3 रचनाएं रट लेना, किसकी? वह सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से? बूंदी जिले से। इनकी जितनी भी रचनाएं वो किस भाषा में? हाड़ौती भाषा में, ठीक है ना। और ये राम सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे ये? राम सिंह के दरबारी थे। तो इनके बारे में आप आराम से याद रखें, ठीक है। चलो, और इन पे अपन वैसे किसान आंदोलन की बात करें तो विजय सिंह पथिक की पूरा वीडियो डाल रखा है, आप आराम से वहां पर देख सकते हो। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में पूरा विस्तार से दे रखा है, तो मैं इन पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन आगे।
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया प्रजामंडल है, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1936 में। कब हुई है? 1936 में, ठीक है। इसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? वैसे आप याद रखो तो माणिक्यलाल वर्मा ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता तो इसके अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बयां। भूरेलाल बयां, ठीक है। और इसके महामंत्री कौन थे? किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के महामंत्री भी कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा गीत गाया था इनका, बहुत फेमस भी, आप इस प्रकार से याद रखें। और नारायणी देवी भगवती देवी, कौन सी? नारायणी देवी व भगवती देवी का संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से है। और 1931 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो आप याद रखो, जयपुर प्रजामंडल की और बूंदी प्रजामंडल की। 34 में किसकी स्थापना हुई? कोटा प्रजामंडल की और मारवाड़ प्रजामंडल की, ठीक है। आराम से आप इन चीजों को सुने, मैं एक बार फिर दोहरा दूं। कोटा और मारवाड़ प्रजामंडल की, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की। और 1938 में तो अंबार लगा हुआ है, ठीक है ना, अलवर, धौलपुर, करौली प्रजामंडल, है ना। इस प्रकार से इनकी स्थापना की गई है। चलो देखो यहां पर 1936 में, नहीं सॉरी, एक बार करेक्शन कर लें, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछी है तो यहां पर आपका जवाब क्या रहेगा? 1938 में, ठीक है। सॉरी, यहां पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है कब? 1936 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कहां? 1938 में। एक बार चेक कर लें, इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तलवार बंधाए नामक कर किसने लगाया था? ठीक है, ये देखो बढ़िया प्रश्न आ गया भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन वाला प्रश्न है। किसका? ये बिजोलिया का, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो तलवार बंधाए पूछा है तो गोविंद राज ने नहीं लगाया, राव कृष्णदास ने नहीं लगाया, राव पृथ्वीदास ने। बिल्कुल इसका आंसर रहेगा राव पृथ्वीदास ने। राव कृष्णदास ने कौन सा लगाया था? याद करो, चौरी कर, 5 रुपए। लड़की के विवाह पर कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए ठिकाने कोष में जमा कराने पड़ेंगे। और इसके बाद में गोविंद राज कौन थे? इस ठिकाने के 1894 में जागीरदार हुए थे, अच्छे इंसान थे, मृत्यु हो गई। उसके बाद में किशन सिंह बना, बहुत खतरनाक आदमी था, इसी ने बहुत सारे कर लगाए, ठीक है। 84 प्रकार के कर बिजोलिया किसान आंदोलन के समय लगते थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे अपन बढ़ते हैं। मारवाड़ी बोली कहां नहीं बोली जाती? देख लो, आप चेक कर लो, मारवाड़ी बोली कहां नहीं? बीकानेर में बिल्कुल बोली जाती, जैसलमेर में बिल्कुल बोली जाती, बाड़मेर में बिल्कुल बोली जाती है, और उदयपुर में नहीं भाई। उदयपुर में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी बोली, ठीक है ना। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। और यहां पर बोली जाती है, मैंने भाषा का जो टॉपिक है पूरा यूट्यूब पे बहुत विस्तार से पढ़ा रखा है, तो आप इसको वहां से देख लें, अपन इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है। मारवाड़ी बोली को क्या कहा जाता है? मरु भाषा भी कहा जाता है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? मारवाड़ी भाषा में राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य लिखा गया है। जैसे रचनाएं आपने सुना होगा, ढोला मरवण, ढोला मरवण। और इसके बाद में राव जेतसिरो छंद, कौन सी? राव जेतसिरो छंद। इस प्रकार की रचनाएं कौन सी भाषा में लिखी गई है? मारवाड़ी भाषा में। एक और रचनाएं कौन सी? मूमल। एक और राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा। ये सब कुछ किस भाषा में? मारवाड़ी भाषा में, ठीक है। चलो उदयपुरी या मेवाड़ी भाषा में राणा कुंभा के अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। चलो आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? बहुत फेमस है भाई, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, विस्तार से पूरी कहानी आती है इसमें। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको बोलते हैं? झाइन को। क्योंकि अगर कोई भी रणथंभौर पे आक्रमण करेगा तो उसको पहले झाइन पे करना पड़ेगा। और आपने हमीर के बारे में सुना होगा, हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, ठीक है ना, जिसमें रंग देवी ने जौहर भी किया था। आपको पता हो तो राजस्थान का पहला जल जौहर भी इसी में ही हुआ था। किसमें? रणथंभौर के दुर्ग में। तो इस प्रकार से आप इसमें याद रखो, ठीक है। चलो अपन आगे बात
बात करते हैं और सभी के बारे में। सिवाना का किला कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर में। और कटारगढ़ कुंभलगढ़ के किले को क्या है? एक और इसमें क्या है? कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ है और कटारगढ़ के अंदर बादल महल है और बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। एक जैसे 9 महल कहां पर बने? नाहरगढ़ के किले में। तो अपना आंसर तो वैसे क्या होगा? झाइन। चलो इसके बाद में कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कमला और इलायची नाथ द्वारा शैली की ये फेमस महिलाएं, दोनों को आप अच्छे से याद रखें। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किसका? पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किसमें हुआ है? बूंदी शैली में। वेश्याओं का चित्रांकन, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, याद नहीं हो तो याद रख लेना। वेश्याओं का चित्रण किसमें किया गया है? अलवर चित्र शैली में। और नाथ द्वारा की 2 फेमस चित्रकार हो गए। और बूंदी चित्र शैली पशु पक्षियों से संबंधित है। और देवगढ़ शैली का जो आविष्कार जनक मानते हैं वो किसको मानते हैं? श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे। आप इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों को याद रखें, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। गुलाबी रंग का प्रयोग किस शैली में हुआ है? गुलाबी रंग का प्रयोग तो किस में हुआ है? आप चारों को देख लें और टिक करें। किशनगढ़ शैली में गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है और इसमें हरा रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी रचनाएं इनके में लिखा है। शिकार के दृश्य से शासकों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, रानियों को भी शिकार करते हुए, क्या शिकार करते हुए रानियों को भी दिखाया गया है। आपने उम्मेद सिंह का नाम सुना होगा, ये उम्मेद सिंह को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 42 नियम किस संप्रदाय में है? मीरा संप्रदाय में नहीं, चरणदासी संप्रदाय में नहीं, लालदासी संप्रदाय या रामसनेही संप्रदाय। तो इसका जवाब क्या रहेगा? वैसे 42 संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय में, ठीक है। चरणदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा। जहां पड़े चरण वहां डल गया डेरा। डेरा कहां पर है आपका? अलवर में, है ना, अलवर में। इनकी 2 शिष्याएं थी, सहजो बाई और दयाबाई। कौन? सहजो बाई और दयाबाई। आप ये भी याद रखें इनके बारे में, ठीक है। लालदासी संप्रदाय ये कहां का है? ये भी अलवर का है। लालदासी धोली धुवन गांव से लालदास जी का संबंध है। और रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है भाई? शाहपुरा में। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा में। रामचरण जी इसके संस्थापक है। रामचरण जी इसके संस्थापक है। रामसनेही संप्रदाय कितने पीठ है राजस्थान में? 4 है, ठीक है। कौन कौन सी है? सारे सीखो। शाहपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा, ठीक है। खेड़ापा तो आप याद रखो, शाहपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा। शाहपुरा के तो खुद कौन है? रामचरण जी। इसके दरियाव जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। मीरा संप्रदाय ये किसका है? मीरा का संप्रदाय, ठीक है। चलो आगे देखते अपने अगले प्रश्न पे। जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले में? जिला पूछा है, तो वैसे जिला कौन सा होगा इसमें? जयपुर जिला है। जगत शिरोमणि का मंदिर वैसे बोला जाए तो कहां पर है ये? आमेर में। आप इस प्रकार से याद रखें, जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? आमेर में, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन। रानी की बावड़ी किस जिले में? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रानी की बावड़ी किस जिले में? अजमेर, बीकानेर, कोटा और बूंदी, ठीक है ना। रानी जी की बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावत ने। नाथावत ने, ठीक है ना। कहां पर बनवाई थी? बूंदी में। चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम मैंने कोशिश करी है आपके लिए, आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं किया। यहाँ पर 50 क्वेश्चनों के साथ साथ जहाँ तक मैं मानता हूँ मैंने कम से कम इस आधे घंटे में आपके 100 प्रश्नों की कम से कम रिवीजन कराई होगी। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख के अपने दोस्तों को बताएं। हम यहाँ पर आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे और जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी हम आपको एक एक चीज़ की इसी प्रकार से रिवीजन करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रोजाना एक मॉडल पेपर उपलब्ध करें। ठीक, धन्यवाद।